कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ, उससे कोई जीत ही नहीं सकता। जलंधर जिसका जल से प्रागट्य हुआ और जिसको स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखों में भी आंसू आ गए, जिसको गले लगाते ही ब्रह्मा के गले को दबा दिया, जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू निकले, तो नाम रख गया जलंधर। और इतना शक्तिशाली जो शंकर भगवान के आंसुओं से पैदा हुआ है, तो कितना शक्तिशाली होगा। और उससे भगवान शंकर भी हार गए। सभी देव रोते रोते पहुंचे शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने युद्ध किया लेकिन हार गए। फिर पहुंचे सभी विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान ने क्या किया, उसी का वेश धारण किया और पत्नी के पास पहुंच गए। जलंधर की पत्नी जिसका नाम है वृंदा। वृंदा अति पतिव्रता थी, जिसके कारण ये राक्षस मरता ही नहीं। कितनी शक्ति होती है पति धर्म में, चाहे पति कैसा भी हो। जलंधर एक राक्षस था, कितना अत्याचारी था, दुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, तो कवच बन जाती है। कोई संकट आ ही नहीं सकता पति पर। ये पत्नी की शक्ति होती है कि पति को आगे तक ले जाना, वो कवच बनकर रहती है। और भगवान ने क्या किया, जब तक ये इसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये राक्षस नहीं मरेगा। तो भगवान ने क्या है कि परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जितई पुरारी। और भगवान ने वेश बनाया, वृंदा के पास गए। वृंदा ने समझा मेरे पति आए, सेवा करने लग गई। जहां सेवा की पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। अरे विष्णु भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं, तो इसके पति कैसे हो सकते हैं। अधिकार तो अपनी पत्नी का होता है कि पत्नी अपने पति की ही सेवा करे। दूसरे पति की सेवा करेगी तो धर्म तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो गया। पर भगवान ने कहा, शंकर भगवान जाइए उस राक्षस को मार दो। शंकर भगवान रणभूमि में गए और जलंधर का वध कर दिया। पता चला वृंदा को कि मेरे साथ तो छल हो गया, मेरे साथ भगवान विष्णु ने छल कर दिया, कपट कर दिया। और भगवान तुम कहते हो कि हर एक नारी को पतिव्रता होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं पतिव्रता थी तो तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट क्यों किया। नाराज हो गई, क्रोध आया। भगवान कहते हैं होना आवश्यक है, होना चाहिए, मैंने क्यों नष्ट किया, कारण बताओ। तुम्हारा पति हजारों नारियों का पतिव्रत धर्म नष्ट कर चुका है। अगर तेरा एक का हो गया तो कोई बाधा नहीं। तेरा पति राक्षस है। जो व्यक्ति धर्म के पर्दे के पीछे अधर्म करता हो, ऐसे धर्म के पर्दे को भी चीर देना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का कवच पहन करके बाहर घूमता हो, अरे मुखौटा तो इतना सुंदर है कि कितने धर्माचरण होंगे। ऐसे धर्म के कवच को तोड़ने में कोई पाप नहीं लगता। सो भगवान ने कर दिया, कोई पाप नहीं है। बात समझ आई, लेकिन वृंदा ने श्राप दे दिया। इतने पर भी श्राप दे दिया, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरे पति को मारा, और यही मेरा पति अगले जन्म में रावण बनेगा और तुम्हारी स्त्री को हर ले जाएगा और तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। भगवान ने सर पर रख लिया, कहीं वरदान कहीं श्राप। इस वरदान और श्राप में भगवान को आना पड़ा। ये कारण था। शंकर भगवान कहते, पार्वती
ये लीला तो बड़ी विलग है, बड़ी ही मनमोहक है। इसकी हर एक कहानी एक कहानी नहीं, सुंदर कथा है। ये संसार के व्यथा को ये कथा मिटाने वाली है। हमारे जीवन के अनसुलझे रहस्यों को ये सुलझाने वाली है। हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, ये एक दर्पण है। बस दर्पण को सामने लाइए, हम दिख जाते हैं हम कैसे हैं, हमारा चेहरा क्या है। तो हमारे स्वभाव को, असली स्वरूप को, मैं वास्तविकता में है कौन हूं मैं, ये दिखा देती है। और शंकर भगवान तीसरा कारण बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पार्वती के कान ऐसे हो गए जैसे समुद्र के समान। समुद्र में कितनी भी नदियां चली जाएं सब समा जाती हैं, वैसे ही गहरे इनके कान हो गए। कभी नहीं अघाती, ये नहीं कहती जी अब बस पेट भर गया, अब नहीं चाहिए, बस अब इतना ही रहने दो, आज कथा हो गई ठीक है, कल मत करना। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये तो पार्वती थी जिन्होंने कथा सुनी, और देखो पार्वती को भी निद्रा आ गई, तो हम क्या चीज हैं। ये आलस आ ही जाता है, ये प्रमाद तो हर किसी के साथ है। और तीसरा कारण, स्वांभ मनो और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धरावा आचरण नीका, उपज भावा श्रुता जिनके लीका। उत्तम सुत जासु, गवारी भगता भई सुत जासु, लघु सुत नामा प्रिय व्रत काली, वेद पुराण प्रशंसन गाए। देवा होता पुनि कास कुमार, देवा होता पुनि कास कुमारी, जो मोनि करा तमा के प्रिय नारी, जो मोनि करा तमा के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उदय कपिल कृपा, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उदय कपिल कृपा, करहि आहार साग फल कांता, करहि आहार साग फल कांता, सुमेरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सा कमल कंदा सुमिरन ब्रह्म सच्चिदानंदा। हरिहर सा कमल कंदा सुमिरन ब्रह्म सच्चिदानंदा। बरस सरस दस त्याग्यो सो ठाणे रहे एक पद दो। बरस सरस दस त्याग्यो ठाणे रहे एक पद दो। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम। राम राम बोलो राम। दान शिरोमणि कृपानिधि सत्य कयो सतवान। दान शिरोमणि कृपानिधि सत्य कयो सतवान। चाहे तुम्हि समान सुत चाहे तुम्हि समान सुत प्रभु सनि कवन दुराव मुझे हरि हरि। तुमझ में हरि हरि तुमझ में हरि हरि तुमझ में हरि हरि। दान शिरोमणि कृपानिधि सत्य कयो सतभान। दान शिरोमणि कृपानिधि सत्य कयो सतवान। चाहे तुम्हि समान सुत चाहे तुम्हि समान सुत प्रभु सनि कवन दुराव मुझे हरि हरि तुमझ में हरि हरि तुमझ में हरि हरि तुमझ में हरि हरि तुमझ में हरि तीसरा कारण शंकर भगवान सुना रहे हैं कि सांभ मनु और शत्रुपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। हम किसकी संतान हैं? सांभ मनु की हम संतान हैं। सबसे पहले सृष्टि के ये पहले जीव हैं सांभ मनु, और कोई था ही नहीं। सबसे पहले उनको रच दिया कि अब ये संतान की उत्पत्ति करेंगे। तो हम सभी संतान सांभ मनु की हैं, जिनके 3 कन्या हैं, 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत उत्तानपाद इनके पुत्र हैं। आकृति देवहूति प्रसूति इनकी कन्या है। आकृति सच्ची नामक मुनि को ब्याही, देवहूति कदम ऋषि के लिए और प्रसूति राजा दक्ष को। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान आए, जिनकी 9 कन्याएं हैं। 9 कन्या के बाद कपिल भगवान आए और छोटे से कपिल भगवान को एक व्यास गद्दी पर बिठा दिया और एक माँ अपने पुत्र से कुछ प्रश्न करती है। माँ को पता था ये परमात्मा है। पहले ही मांग लिया कर्दम ऋषि ने कि आप भगवान के रूप में मेरे यहाँ आओ। तो कपिल भगवान आए और उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र से कुछ प्रश्न कर रही है, मानो को हमारा और तुम्हारा प्रश्न हो। कौन सा प्रश्न है?
मन कैसे लगेगा भगवान में? हम भी तो यही कहते हैं, मन कैसे लगे। बहुत देर लगाते हैं, ये फिर भी उठ के चला जाता है। ये शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन अब भी मन किसी न किसी बारे में सोच ही रहा होगा। कल भी बताया था, मन को विचार रूपी चारा खाने की बहुत बुरी आदत है। विचार चलते ही रहते हैं, विचार खाता ही रहता है, कभी भरता ही नहीं। मन कैसे लगे? तो लगाने का उपाय है कि पहले तो आसन की सिद्धि कर लो, कि एक आसन पर बैठना सीख जाए तो मन लग जाएगा। क्योंकि अभी हम शरीर से थोड़ा परेशान हैं, अभी मन इन घुटनों में जाता है, दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर सीधे कर लेते हैं। और मैं जानती हूँ कष्ट होता है, एक आसन पर हम नहीं बैठ सकते, और जिस दिन हम एक आसन पर बैठना सीख जाएंगे तो ध्यान लग जाएगा। ये अष्टांग योग में सिखाया जाता है। लेकिन अगर नहीं लगता तो हम मन को लगाना सीखें हर एक कार्य में। झाड़ू लगाएं तो राम, खाना बनाए तो राम, खाएं तो राम, चलें तो राम, बैठें तो राम, किसी से बात करें तो मेरे राम से ही तो बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे राम हैं। बस चलूं फिरूं तो हो परिक्रमा, कहीं भी जाऊं मैं यात्रा कर रहा हूँ। क्योंकि हर कदम पर अगर राम है, हर कदम पर श्याम है, हर कदम पर वो भोला भंडारी है, तो यात्रा ही हो रही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और यही प्रश्न करती है। कपिल भगवान ने सब समझा दिया, माँ को समझ भी आ गया। अगर वक्ता हो कि हाँ विश्वास दिला सके तो कहना भी सार्थक है, वरना तो सब बेकारी है। घड़े के ऊपर से जैसे पानी डाल दो, खिसक जाता है, रुकता ही नहीं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। कथा तो चल रही है और चलती भी रहेगी, लेकिन हमारे अंदर, हमारे जीवन में कितनी चल रही है वो देखना है। अब इससे पहले जो कथा थी वहाँ सत्संगी भक्त थे, सत्संग करते थे डेली। उनकी इच्छा हुई कि कथा होनी चाहिए। तो सत्संग की महिमा एक ऐसी है, हम सत्संग तभी तक करते हैं जब तक हुआ नहीं। सत्संग कब तक कर रहे हैं? जब तक सत्संग हुआ ही नहीं। अरे जिस दिन सत्संग हो जाएगा तो सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और हम कथा तभी तक सुन रहे हैं जब तक कथा सही से सुनी नहीं। कथा सुनने के बाद तो मुक्ति है, हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं, कोई मरने के बाद नहीं। जीते जी मुक्त होना, यह सुंदर बात है। सांब मनु चौथी अवस्था आई और सोचा कि चलो भगवान का भजन करते हैं। बुढ़ापे में भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अरे भैया बुढ़ापा आ ही जाएगा, ये जीवन तो ये चलता जाता है। हम कब मौत के नजदीक आ जाएं ये किसी को खबर नहीं है, और काल हमारे सर पर खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? ऊपर कभी देखते ही नहीं। कहाँ देखते हैं? सामने। लेकिन भक्तों, जब काल ऊपर है तो कृपा की बरसात भी ऊपर से ही होती है। ना हम काल को देख पाते, ना हम उस कृपा को देख पाते। कृपा कब बरस जाए? तेरी मेहर का क्या है भरोसा, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। इसी आस में हम भी बैठे, इसी आस में हम भी बैठे, बोलो इसी आस में हम भी बैठे, इसी आस में
पर बैठी है ना, भरोसा नहीं है कब कृपा हो जाए, इसलिए ताली बजा लो। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी नजर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। इसी आस में हम भी बैठे, इसी आस में हम भी बैठे, शायद हम पर हो जाए। तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। तेरी नजर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए। बोलो राम राम राम, तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम राम तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम राम तेरे बने के बिगड़े काम। अंत में निकला, आखिर निकला, ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। 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 ओ बोलो राम राम राम, तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम 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 तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम 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 तेरे बने के बिगड़े काम। एक बार सभी भक्त हाथ खड़े कर लीजिए, नाम तो ले ही रहे हैं। जय राधे 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 जोर से बोलो राधे 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 श्री राधे 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 बोलो राम राम राम, तेरे बने के बिगड़े काम। बोलो राम 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 से बड़ा राम का नाम। राम से हर हर महादेव। शंकर भगवान ये कारण सुनाते सुनाते खुद भी मगन हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। सांप्रमणि चौथी अवस्था में घर को त्याग पत्र दे दिया, अब चले जंगल की तरफ। चौथी अवस्था में जंगल में गए। भैया बुढ़ापे में जंगल में जाओगे तो शरीर साथ नहीं देता, खांसी खुर्रा बना रहता है, लठिया हाथ में आ जाती है। अब देह की भक्ति करेंगे या देव की करेंगे? इसलिए भक्ति बचपन से करो, बचपन से तो अंत तक वो साथ रहती है। जिसका फर्स्ट अच्छा है उसका लास्ट भी अच्छा ही होता है। अब तब कैसा किया? पति पत्नी दोनों हैं, दोनों का मंत्र एक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया 12 अक्षर मंत्र है तो सतयुग का मंत्र, लेकिन आज भी पूरा काम करता है। युग के साथ साथ मंत्र भी बदल दिए गए, उतना पवित्रीकरण नहीं है इसलिए। और जाप कैसा जम के किया, शरीर का कोई भान नहीं। ये शरीर नया निकल के आया था महल से, एक राजा थे, रानी थी, लेकिन कंगाल बन गया। एक हड्डी ढांचा मात्र रह गया। अब देह त्वचा ये मांस मद्रा कुछ भी नहीं है। और हरा भरा कब हुआ, जब आकाशवाणी हुई, वो भी विष्णु भगवान ने कराई। हे वत्स वर मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। भगवान सामने आए तो वरदान क्या मांगा, दान शिरोमणि कृपानिध, सत्य कयो सत्य भाव, चाहि तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरावा। तुम्हारे ही समान मुझे पुत्र चाहिए, सुत चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अंतर्ध्यान हो गई और याद आया क्या मांगा कि मेरे जैसा पुत्र कोई है ही नहीं, मैं तो एक ही तो हूं, कोई नहीं है। इसलिए चिंता मत करो, आपका इतना तप है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और वरदान दिया, अभी अमरावती में वास करो, आगे दशरथ के नाम से विख्यात राजा होंगे, और तब मैं आपके यहाँ पर अंशों सहित आऊंगा, अंशों सहित। ये वरदान दे दिया। तो चाह ऐसी हो जिसकी राह अच्छी हो। चाह तो सब करते हैं, जो अच्छा लगे बस चाहने लगे, सुंदर लगा सो चाहा, लेकिन राह अच्छी नहीं है। रावण ने सीता जी को चराया, कोई बुरी बात नहीं, चाह अच्छी थी कि भक्ति को चुरा लेना, लेकिन राह गलत है। किस दृष्टि से देखा, तो भगवान का एक ये कारण हुआ कि भगवान को आना ही पड़ेगा। और एक छोटे से संक्षेप में एक कारण और बताते हैं कि नारद जी का, ये नारद जिनको श्राप लगा कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, और श्राप दिया दक्षिणे, लेकिन ये हितकर ही हुआ, क्योंकि जब जब नारद के सामने कोई भी आता संत बना देते, सबको महात्मा बना देते, तो ये दक्ष को अच्छा नहीं लगा। दक्ष ने कहा कि आप एक जगह ठहर नहीं पाओगे। और नारद जी कहते हैं अच्छी बात है, अभी तो एक दो को महात्मा बनाता हूँ, जब थोड़ी थोड़ी देर सबके पास ठहरूंगा तो सबको महात्मा बनाता जाऊंगा। ये कला उनकी आती थी। ये महात्मा अगर सब बन जाते तो और महात्मा जो बनने वाले वो नहीं बन पाते, क्योंकि कोई गृहस्थी नहीं हो पाता। यानी जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। इन्होंने एक बार तपस्या की, हिमगिरी गुहा, जहाँ सुरसरी बह रही थी, पावन स्थान था। मन ठहर गया, और मन वहाँ ठहरता है जहाँ पवित्रता हो, जहाँ कोई विकार ना हो, वहाँ मन ठहर जाता है। जैसे मंदिर में शंकर भगवान के नजदीक बैठो तो बड़ा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। बस अब दिल को तसल्ली हुई है कि कुछ मिला। मन ठहर गया, समाधि लग गई, कामदेव आया, तोड़ नहीं पाया, और कामदेव ने कहा आपकी जय जयकार हो। एक माला ली और चढ़ा दी, सर झुका दिया, चरणों में गिर गए और प्रशंसा करने लगे कि तुम्हारी समाधि को मैं तोड़ नहीं पाया,
मैंने शंकर भगवान की समाधि तो तोड़ दी, लेकिन तुम्हारी नहीं तोड़ पाया। जीत गई, मैं हार गया। जीत गई, मैं हार गया। नारद को यहीं से अहंकार हो गया कि मेरी समाधि को कामदेव तोड़ नहीं पाया। और जहां भक्तों अहंकार का बीज पड़ जाए, तुरंत मसल दो तो ठीक है, अंकुरित हो गया, बड़ा होकर पौधा बन जाएगा, बड़ी बड़ी शाखाएं निकल जाएंगी, काटना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और इसी काम कथा को कहने के लिए शंकर भगवान के पास गए। पहले अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ये काम कथा शंकर भगवान को ना कहना। नारद जी कहते हैं अवश्य कहूंगा कि उनकी समाधि को तोड़ दिया, लेकिन मेरी नहीं तोड़ पाई, मेरी विजय हुई, ये तो मैं जरूर कहूंगा। और शंकर भगवान को सुना दिया। शंकर भगवान कहते हैं मुझसे कहा तो कहा, लेकिन विष्णु भगवान को मत कहना। जब कोई ये बोले कि उनको ना कहना, तो उनको क्या लगता कि हमारी तपस्या से सब जल रहे हैं, हमने इतना अच्छा काम कर दिया। और ये होता भी है, जो आगे बढ़ता है वो पीछे वाले कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उसको खींचने पर लगे रहते हैं, बस कैसे भी गड्ढे में आ जाए। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, कभी अहंकार मत लाना। आप अधिकारी बने, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन अधिकारी बनने के बाद आपका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को ना भूलो। कर्तव्य, अधिकारी बन तो जाते हैं, आपके अधिकार में जो है उसका प्रयोग कैसे करना है, बस सुंदर विचार रखो। सबका हिस्सा दो, जिसका जो हिस्सा है सबको बराबर बांटो। और एक राजा को कितना लेना चाहिए? एक राजा को कितना लेना चाहिए? जैसे मधुमक्खी एक फूल से कब वो शहद को ले जाए, फूल को पता भी नहीं चलता है। फूल को पता भी नहीं चलता है कि कब मधुमक्खी आई और शहद को ले गई। इतना लो, थोड़ा लो। और ये मनुष्य शत्रुपा ने किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान उनके घर आएंगे। कल भगवान का जन्म होगा और भगवान उनके यहाँ आएंगे भी। तो नारद को अभिमान हुआ, और इसी अभिमान को कह दिया विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे। जैसे ही वहां से लौटे तो रास्ते में हरमाया नाम की नगरी बसा दी। देखा कि चहल पहल हो रही है और ये नर नारी सज धस के जा रहे हैं। जरा अंदर चल के देखा तो सीलनिधि नाम के राजा, उनकी कन्या विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर है। राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं, सम्मान किया, सत्कार किया कि मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख दो। और नारद जी हस्तरेखा को देख रहे हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक कामदेव ने अपनी प्रशंसा ना करके नारद की कर दी, तो समझ लीजिए क्या हो जाता है। अगर व्यक्ति के चरणों में सर झुका दो, ऊपर से एक माला पहना दो और फिर प्रशंसा और कर दो, तो इंसान फूल करके गुब्बारा हो जाता है, उड़ जाता है आकाश में। और जब वो गुब्बारा किसी कांटे पर लग जाए तो फूट जाता है। यही हाल हमारा होता है। कोई हमें बढ़ावा देके ज्यादा सम्मान करके लोग चढ़ा तो पड़ देते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना अपमान की, सो नीचे गिर जाते हैं। अब नारद की बारी आई और कन्या का हाथ पकड़ा और हस्तरेखा देख रहे हैं। जो एहि वरई अमर सोई होई सीताराम, जो एहि वरई अमर सोई होई सीताराम, जो एहि वरई अमर सोई होई सीताराम, जो एहि वरई अमर सोई होई सीताराम। समर भूम तेरी वीर कोई सीताराम, सेवई सकल चरा चर स्वामी सीताराम, सेवई सकल
सोई होई सीता। चौपाई कह रही है कि नारद जी कह रहे हैं जो इसको वरेगा सो अमर हो जाएगा, जो इसे वरेगा वो अमर हो जाएगा। समर भूमि ही जीत न कोई, इसको जो वरेगा उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता, सब हार जाएंगे। अरे नारद ने बड़ा उल्टा भाष दिया, कच्छुक बनाए भूपसन भासे। किसके चक्कर में? ये कन्या बड़ी सुंदर है, अगर इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ वो महात्मा, कहाँ वो वैरागी, रागी होने जा रहा है। अरे लोग तो गृहस्थ से निकल करके सन्यास लेते हैं, ये तो सन्यास में होते हुए भी गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा बड़ा उल्टा है, ये तो नारद भी नहीं बच पाए इस माया से। नारद जी कह रहे हैं जो इसको वरेगा अमर हो जाएगा, लेकिन लिखा क्या है रेखाओं में? जो इसको वरेगा वो अमर है, जो इसे वरेगा उसे रणभूमि में कोई जीत सकता ही नहीं, वो तो पहले से ही जीता हुआ है। लेकिन अपना हिसाब बनाने के लिए कच्छुक बनाए भूपसन भासे, पास दिए। और नारद चले सोच मन माही, और विचार करते हुए वहां से चल रहे हैं कि अब मैं इससे विवाह करूंगा तो मैं इतना सुंदर नहीं हूं, तो क्या करूं? सुंदर कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को कैसे बुला रहे हैं और चल रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण सभी बोले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ भजन नारायण नारायण चले भगवान के पास, सब कहने लगे कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, भगवान तो मेरे याद करते सामने आ जाते हैं। लिया विष्णु का नाम, नारायण भगवान का सामने प्रकट हो गए और भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे प्रभु कुछ सेवा करूं। और इंसान सेवा तभी करता है जब उसका कुछ मतलब निकलता हो, और आज कुछ मतलब पड़ा है कि रूप चाहिए तो सेवा करने लग गए। विष्णु कहते हैं जो मांगना है वो मांगो, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। और नारद जी कहते हैं मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। कुछ मांगने से पहले ये बात और बोल देना, कभी आपको मौका लगे ना मुझे कुछ मांगना है भगवान से, तो ये दोहा पढ़ लेना जो नारद जी ने पढ़ लिया। मेरी चाही मत करो, मैं तो मूर्ख हूं, अज्ञान हूं, लेकिन प्रभु तेरी चाही में है मेरा कल्याण। ये पहले ही कह करके गए हैं। और जब भी हम कथा की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो एक चौपाई अवश्य बोलते हैं कि जेहि विधिनाथ हो या हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। इस चौपाई को बोल करके ही मैंने कथा सीखी, इस चौपाई को बोल करके ही मैं यहाँ तक आई, और आज मुझे आप सभी से सम्मानित ये मंच मिला। इस चौपाई को बोलकर बस विश्वास हो, हे प्रभु मैं तो अज्ञान हूं, मैं कितनी भी वेगी के साथ कुछ भी क्यों ना करूं, लेकिन तुम वही करना जिसमें मेरा हित हो। मुझे नहीं पता क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। नारद ने बोल दिया और भगवान ने क्या किया, मेरा रूप चाहिए प्रभु, तुम्हारा रूप चाहिए, आशीर्वाद दिया, रूप दे दिया हरि का। हरि माने बंदर, हरि माने भगवान। नारद को लगा कि मैंने तो भगवान का रूप ले लिया, मैं विष्णु बन गया, अब तो बड़े आनंद में गए उस नगरी में। और जैसे ही नगरी में पहुंचे
तो सबने सम्मान किया, नारद समझ के, एक संत समझ के। और उनके साथ दो गण और हैं शिव भगवान के। देखना कि नारद जी क्या क्या करेंगे वहां पर। बैठ जाते हैं। इतने में ही विश्व मोहिनी एक सुंदर सी माला को लेकर के आई। उसने देखा कि सबसे पहले उस सभा में एक बंदर बैठा है, बंदर, और कहने लगे पिताजी इस बंदर को किसने बिठाला है? अरे मेरे विवाह में ये तो अपशकुन बन के आ गया, इसको उठाओ और यहां से निकालो। 3 रूप बन गए। विश्व मोहिनी को बंदर दिखे, शील निधि को संत दिखे, और नारद जी कह रहे मैं विष्णु हूं। 3 रूप बन गए। विश्व मोहिनी आई। नारद जी उकस रहे हैं कि शायद मेरे गले में पड़ जाए, बार बार कुर्सी से उठते हैं, लेकिन गढ़ कहते यहीं बैठे रहो। इतने में विश्व मोहिनी आई और विष्णु भगवान प्रकट हुए, उनके गले में माला को डाल दिया। बोली विष्णु भगवान की, विश्व मोहिनी की। लेकर के चले गए और नारद जी को दर्पण दिखाया। तो गणों ने अपना चेहरा तो देख लो कैसा है। चेहरा देखा तो वो बंदर का चेहरा देख करके गुस्सा हुए, राक्षसों को श्राप दे दिया। राक्षसों तुमने ये कहा कि मेरा मुख कैसा है, जरा दर्पण तो देख लो, ये बात कभी किसी से मत कहना। वो राक्षस हो जाता है। नारद ने कहा तुम राक्षस हो जाओ, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। अरे रूप दिया है भगवान ने, दिया है भगवान का बिना बनाया हुआ है। कभी मत कहना कि अपना चेहरा तो देख ले शीशे में। और वो राक्षस बन के, वही राक्षस रावण और कुंभकर्ण बन गए। रावण की शक्ति बड़ी बढ़ रही है, हर कोई आता वो रावण ही बन जाता है। लेकिन भगवान कल आएंगे, चिंता मत करो। और जो नारद जी हैं जब आगे बढ़े तो विश्व मोहिनी को लेकर के विष्णु भगवान जा रहे तो मार्ग में मिले। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी कैसे जल्दी में जा रहे हो, मेरे रथ में बैठो, मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब नारद का क्रोध देखो कि तुम हमेशा सबको पागल बनाते हो, घूमते हो। अरे तुमने शिव जी को विष पिला दिया, आप सबको मूर्ख समझते हो, लेकिन आज तुम्हें किसी एक से पाला पड़ा है। मैं नारद तुमको श्राप देता हूँ, जिस स्त्री को पाने के लिए मैं कितना तड़प रहा था, मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ नहीं लगी। मैं कितना पागल था एक स्त्री को पाने के लिए, और मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिसको पाने के लिए मैं तड़प रहा था उसी स्त्री को रावण हर के ले जाएगा, और जो रूप मुझे दिया है इस रूप में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया और माया को समेट लिया। ना विश्व मोहिनी ना वो बंदर का रूप। अब तो नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने क्या कर दिया, तुमको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करो। आपके सिर चरणों में, ये भाव आप भी रखो, सभी अपने मुख से बोलो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे। आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए सारी। तुम तो दाता हो जग के, हो तुम तो दाता हो जग के, मैं हूँ तेरे पर का भिखारी। आपके सिर चरणों में उम्र कट जाए
रानी, दास बन के चरणों का सफर कर लूं जिंदगानी। विष्णु स्वामी मेरे स्वामी लक्ष्मी रानी, दास बन के चरणों का सफल कर लो जिंदगानी। तेरे कीर्तन में नाचो, ओ तेरे कीर्तन में नाचो, ओढ़ के कावड़कारी, आपके से चरणों में तुम्हारे कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में कमर कट जाए सारी। अधम निर्लज्ज हूँ पापी, किए मैंने पाप घनेरे, करो उपकार सवरिया, गिनो ना अवगुण मेरे। अधम निर्लज्ज हो पापी, किए मैंने पाप घनेरे, करो उपकार सवरिया, करो ना अवगुण मेरे। तेरे कीर्तन में नाचो, ओ तेरे कीर्तन में नाचो, ओढ़ के कांवर कारी, आपके सिर चरणों में तुम्हारी कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में कमर कट जाए सारी। ओ आपके सिर चरणों में तुम्हारी कट जाए सारी। आपके सिर चरणों में तुम्हारी कट जाए सारी। आपके सिर चरणों में तुम्हारी कट जाए सारी। ओ आपके सिर चरणों में कमर कट जाए सारी। लोक गाता हो जग के, लोक गाता हो जग के, मैं हूँ तेरे दर का भिखारी, आपके सिर चरणों में तुम्हारी कट जाए सारी। ओ आपके सिर चरणों में कमर कट जाए सारी। बोले सीता रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, जय पार्वती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिसको झूमना है वो झूम सकता है एक भजन के साथ। इसके बाद फिर आरती। ताली की सेवा करते रहिए, आपको आनंद आएगा। ये ताली एक बार आपने बजा दी फिर नहीं बजानी पड़ेगी। यानी जो भी कथा सुनो तो जम के, जैसे आप जम के बैठे हैं, कोई हिला नहीं है, तो भगवान को दिखाओ, भगवान हम छोटे मोटे भक्त नहीं हैं, हम तुम्हारे सच्चे भक्त हैं, आपके सेवक हैं, आपके दास हैं। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे भाग्य बिहारी। लागी तुम संग